शाओलू चैंग्यू को मॉम से मिलवाने ले जाती है, पर वहाँ चैंग्यू के कपड़े खराब हो जाते हैं। वो चेंज करके सिंपल कपड़े पहन कर आता है। शाओलू जब मॉम को बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है, तो मॉम कहती है कि ये कैसे हो सकता है, तुम एक गरीब लड़के से शादी कैसे कर सकती हो, इसके कपड़े तो देखो। शाओलू कहती है कि मॉम आप ये कैसी बातें कर रही हो, ये पुअर नहीं है और क्या मसला है इन कपड़ों में, लोगों को उनके कपड़ों से जज मत किया करो। फिर चैंग्यू से कहती है कि मेरी मॉम ऐसी नहीं है, इनकी बातों को दिल पर मत लेना। मॉम कहती है कि तुम इस लड़के से शादी कैसे कर सकती हो, ये तुम्हें खुश नहीं रख सकता। शाओलू कहती है कि आप ये कैसे कह सकती हो कि ये मुझे खुश नहीं रख सकता। तो मॉम कहती है कि इसके कपड़े देखो, इससे यही लगता है कि ये एक गरीब लड़का है, इसे पता था ये मुझसे मिलने आ रहा है तब भी इसने ऐसे कपड़े पहने, इससे यही लगता है कि ये तुम्हारी केयर नहीं करता। बेटी इसके पास पैसे नहीं है, ये तुम्हें खुश नहीं रख सकता। शाओलू मॉम को बताने वाली होती है कि ये पुअर नहीं डू कंपनी का सीईओ है, तो चैंग्यू उसे रोकता है और कहता है कि मॉम मैं शाओलू से प्यार करता हूँ और उसे खुश रखूंगा। मॉम कहती है कि अपनी हालत तो देखो, तुम मेरी बेटी को डिजर्व ही नहीं करते, जितनी जल्दी हो मेरी बेटी को डिवोर्स दो। शाओलू कहती है कि मॉम आप ये कैसी बातें कर रही हो, मेरे लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं चैंग्यू से प्यार करती हूँ। तो मॉम कहती है कि प्यार मैं भी तुम्हारे डैड से करती थी, लेकिन देखा क्या हुआ, हम अलग हो गए। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हो। तो चैंग्यू कहता है कि डोंट वरी, मैं शाओलू को पुअर लाइफ नहीं दूंगा और ना ही इसे छोड़कर जाऊंगा। मॉम फिर भी नहीं समझती और गुस्से से डिवोर्स के लिए कहती है। फिर शाओलू से कहती है कि ये प्यार व्यार के चक्कर छोड़ो, अपनी आंखें खोलो। शाओलू मॉम को समझाने की कोशिश करती है, पर मॉम उसकी बात नहीं समझती। तो चैंग्यू उन्हें बता देता है कि मैं पुअर नहीं हूँ। तभी एक अंकल आता है और कार को सही जगह पार्क करने के लिए कहता है। तो मॉम को यकीन हो जाता है कि ये पुअर लड़का नहीं बल्कि अमीर लड़का है। छू छू शाओलू के कजन को किराए का बॉयफ्रेंड बनाती है ताकि शाओलू के घर जा सके और शाओलू की मॉम को भड़का सके। ये सारी बातें चैंग्यू सुन लेता है। मूचिन छू छू के साथ मॉम से मिलने आता है और फिर मॉम को बताता है कि चैंग्यू शाओलू से प्यार नहीं करता, दोनों ने बस पैसों के लिए शादी की। दोनों को पता नहीं था कि शाओलू भी वहाँ है। तभी शाओलू आती है और छू छू से कहती है कि चैंग्यू ने तुम्हें ठुकरा दिया तो तुम मेरे कजन पर डोरे डाल रही हो, ये सब तुम्हारा ड्रामा है। छू छू कहती है कि ये झूठ है, मैं मूचिन से प्यार करती हूँ। तो शाओलू उसके सारे करतूतों का भांडा फोड़ देती है, पर मूचिन छू छू का साइड देता है। छू छू मूचिन से कहती है कि मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ, मैं चाहती हूँ कि शाओलू ने जो ब्रेसलेट पहना है वो मुझे दे दे। शाओलू कहती है कि मैं ये नहीं दे सकती, ये डू फैमिली का खानदानी जेवर है। मूचिन कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड अमीर है, तुम्हें एक और दिला देगा, तुम ये छू छू को दे दो। शाओलू देने से मना करती है तो मूचिन उसके हाथ से ब्रेसलेट निकाल रहा होता है। तभी चैंग्यू आता है और उसे रोक कर कहता है कि बंद करो अपना ये फेक कपल होने का ड्रामा। मूचिन कहता है कि ये कोई ड्रामा नहीं है, हम सच में कपल हैं। तो चैंग्यू वीडियो दिखाता है। जब दोनों बातें कर रहे थे तो चैंग्यू ने उनकी वीडियो बना ली थी। सच जानकर मॉम उसे थप्पड़ दे मारती है और घर से दफा होने के लिए कहती है। मूचिन गुस्से में आकर शाओलू के बारे में अनाप शनाप बकने लगता है कि स्कूल में इसके बहुत से अफेयर्स थे। ये सुनकर चैंग्यू से थप्पड़ दे मारता है, जिसके बाद छू छू से पकड़कर ले जाती है। मॉम चैंग्यू से सॉरी कहती है और उसके लिए खाना बनाने जाती है। चैंग्यू शाओलू से पूछता है कि मूचिन जो कह रहा था क्या मतलब है उसका। शाओलू कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस अफवाहें थी। चैंग्यू कहता है कि कुछ भी हो, ये मत भूलना कि तुम मिसेस डू हो। शाओलू कहती है कि मैं जानती हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी वजह से डू फैमिली की रेपुटेशन खराब नहीं होने दूंगी। छू छू मूचिन से शाओलू के अफेयर्स के बारे में पूछती है तो मूचिन उसे बताता है कि स्कूल में उसका एक क्रश था, पर एक रात उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो पूरी रात किसी और लड़के के साथ थी। उसकी पिक्स भी मेरे पास हैं। ये सुनकर छू छू खुश हो जाती है और सोच लेती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। जिसके बाद छू छू ये अफवाहें ऑफिस में फैला देती है, जिस वजह से सारी लड़कियां शाओलू को देखकर गॉसिप कर रही होती हैं। ये देखकर शाओलू सोचती है कि ये मुझे देखकर बातें क्यों कर रही हैं। फिर जिनशी से पूछती है कि क्या आज ऑफिस में कुछ हुआ है। तो जिनशी उसे बताती है कि ग्रुप चैट में किसी ने तुम्हारी वीडियो और तस्वीरें अपलोड की जिस पर तुम नशे में हो और किसी और लड़के के साथ होटल जा रही हो। शाओलू वीडियो देखती है तो कहती है कि ये झूठ है। जिनशी कहती है कि मैं जानती हूँ, तुम ऐसी लड़की नहीं हो। दूसरी तरफ असिस्टेंट चैंग्यू को वीडियो के बारे में बताता है, जिसे देखकर चैंग्यू इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। तभी बाइली शाओलू के पास आती है और कहती है कि जितनी शरीफ दिखती हो उतनी हो नहीं, हाई स्कूल में तुम लड़कों को सीड्यूस किया करती थी। शाओलू कहती है कि ये सब झूठ है। बाइली कहती है कि हमारे पास वीडियो प्रूफ है और ये भी कि तुम एक लड़के के साथ होटल
बदल गई थी। शाओलू कहती है कि बकवास बंद करो और सोच समझ कर बोलो। तभी बॉस आता है। बाइली बॉस को शाओलू के बारे में बताती है तो बॉस कहता है कि क्या तुम अपनी नौकरी से हाथ धोना चाहती हो? नहीं तो चुपचाप अपना काम करो। और आज राशियों ने सबको डिनर के लिए इनवाइट किया है तो सबको वहां आना होगा। फिर शाओलू से कहता है कि जितनी जल्दी हो सबूत हाथ में करो, बिना सबूत के कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। काम के बाद सब साथ डिनर के लिए आते हैं। लड़कियां शाओलू के साथ रूडली बिहेव करती हैं। बाइलू बॉस से कहती है कि हम शाओलू के साथ डिनर नहीं कर सकते, आपको कोई एक्शन लेना होगा। शाओलू कहती है कि ये सब झूठ है, मैं ये साबित करके रहूंगी। तभी छू छू और मूचिन आते हैं। मूचिन सबसे कहता है कि मैं शाओलू का कजन हूँ, इसके बारे में सब जानता हूँ। जो अफवाहें चल रही हैं वो सब सच है। हाई स्कूल में इसके बहुत से लड़कों के साथ अफेयर्स थे। शाओलू कहती है कि मूचिन बकवास बंद करो और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मूचिन कहता है कि क्या कर रहा हूँ मैं, जो सच है वही सबको बता रहा हूँ। छू छू उसके मुंह पर पानी फेंक कर कहती है कि हमारे पास सबूत हैं जिसे देखकर तुम्हारा हस्बैंड भी हमारी बात पर यकीन कर लेगा और तुम्हें छोड़ देगा। ये सुनकर लड़कियां कहती हैं कि क्या तुमने शादी कर ली और ऑफिस में किसी को बताया भी नहीं? ये कहकर बॉस से कहती है कि आपको इसे अभी इसी वक्त ऑफिस से निकालना होगा। ना चाहते हुए भी बॉस उसे जॉब से निकाल देता है। छू छू उसे बहुत सारी बातें सुना रही होती है और थप्पड़ भी मारने ही वाली होती है कि तभी चेंग्यू आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के साथ ये सब करने की? ये सुनकर सारी लड़कियां शॉक्ड हो जाती हैं। छू छू कहती है कि ये लड़की ठीक नहीं है, यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लो। चेंग्यू कहता है कि जबान संभाल कर बात करो, अगर अब तुमने मेरी वाइफ की इंसल्ट की तो ठीक नहीं होगा। शाओलू कहती है कि ये झूठ है, मेरा किसी लड़के के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था। चेंग्यू कहता है कि मैं जानता हूँ। छू छू कहती है कि इसकी मीठी चुभली बातों पर यकीन मत करो, मेरे पास सबूत है। ये कहकर मूचिन को सबूत दिखाने के लिए कहती है। मूचिन वीडियो दिखा रहा होता है तो असिस्टेंट उसे थप्पड़ दे मारता है। फिर वहाँ वही लड़का आता है जिसके साथ शाओलू का नाम बदनाम किया जा रहा था। वो सबके सामने सच बता देता है कि ये सब झूठ है। हाई स्कूल में शाओलू नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड थी और शाओलू का उस समय कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था। सच सामने आने के बाद मूचिन छू छू को थप्पड़ मारकर कहने लगता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, ये सब छू छू का आइडिया था ताकि वो चेंग्यू से शादी कर सके। चेंग्यू कहता है कि ये सब अब तुम पुलिस से ही कहना। ये सुनकर मूचिन शाओलू से माफी मांगता है। शाओलू उसे माफ नहीं करती। असिस्टेंट दोनों को पुलिस के हवाले कर देता है। फिर सभी लड़कियां शाओलू से माफी मांगती हैं। दोनों घर आते हैं। शाओलू कहती है कि थैंक यू मुझ पर यकीन करने के लिए। चेंग्यू कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो तो कैसे तुम्हें बुली होने दे सकता हूँ। फिर कहता है कि तुम्हारे बाल गीले हैं, जाओ फ्रेश होके आ जाओ। शाओलू जा रही होती है कि तभी लाइट जाती है। चेंग्यू टॉवल उठाकर उसके बाल सुखा रहा होता है। तभी शाओलू फ्लैशबैक याद करती है कि जब भी स्कूल में कोई उसे बुली किया करता था तब भी चेंग्यू ही उसके साथ होता था। ये सब याद करके वो कहती है कि चेंग्यू बिल्कुल भी नहीं बदला, वो पहले की तरह केयरिंग और स्मार्ट है। चेंग्यू को भी थोड़ा याद आने लगता है। वो शाओलू से पूछता है कि क्या हम पहले कभी मिले हैं? शाओलू कहती है कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो? चेंग्यू कहता है कि हाई स्कूल में एक लड़की थी जिसे कुछ लड़के बुली किया करते थे तो मैं उसके बाल ऐसे ही सुखाया करता था। शाओलू कहती है कि तुम्हें अब भी वो याद है, क्या तुम्हें वो पसंद थी? चेंग्यू कहता है कि क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? दोनों क्लोज हो रहे होते हैं कि तभी लाइट आती है। शाओलू वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे शाओबॉ शाओलू की डायरी देख लेता है, जिसे पढ़ने के बाद वो डैड के पास आता है और बताता है कि मैंने मॉम की डायरी पढ़ी जिसमें लिखा है कि वो 10 साल से किसी से प्यार करती है। ये सुनकर चेंग्यू थोड़ा जेलस होता है। शाओलू जब रात को घर आती है तो चेंग्यू पूछता है कि क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? शाओलू कहती है कुछ भी तो नहीं। चेंग्यू कहता है कि मैं जो पूछूंगा उसका सच सच जवाब देना। फिर उसे डायरी दिखाकर कहता है कि इसमें किसी सीनियर के बारे में लिखा है जिससे तुम 10 साल से प्यार करती हो। शाओलू एम्बैरेसिंग फील करती है कि इसे कैसे पता चल गया। चेंग्यू कहता है कि जवाब दो। शाओलू कहती है कि तुमने मेरी डायरी क्यों देखी? क्या मैंने कभी तुमसे तुम्हारे पास्ट के बारे में पूछा कि कितनी लड़कियां तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? नहीं ना, तो तुम्हें भी मुझसे पूछने का कोई हक नहीं। ये कहकर उससे डायरी लेकर चली जाती है। तभी शाओबॉ आता है और पूछता है कि क्या हुआ, मम्मी गुस्सा क्यों है? चेंग्यू कहता है कि तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने मम्मी की डायरी पढ़ ली। शाओबॉ मम्मी को खुश करने के लिए कहता है तो चेंग्यू असिस्टेंट को कॉल करके शाओलू को 5 मिलियन का प्रोजेक्ट देने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे बॉस शाओलू को एक कॉन्ट्रैक्ट डील करने के लिए कहता है। शाओलू जब उस डीलर से मिलने जाती है तो वो उसके स्कूल का फ्रेंड शुआ छुआन होता है जो स्कूल टाइम से ही उसे पसंद करता था। दोनों खूब बातें करने लगते हैं। शुआ छुआन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। इस खुशी में दोनों साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं।
तभी चेंग्यू भी उसी कॉफी शॉप आता है। शाओलू उसे सीनियर कहकर बुलाती है तो चेंग्यू को लगता है कि यही वो लड़का है जिससे वो 10 साल से प्यार करती है। दोनों को साथ देखकर वो जेलस होता है और घर जाकर शाओलू का इंतजार कर रहा होता है। तभी शाओलू नशे में धुत होकर आती है और चेंग्यू से कहती है कि तुम अभी तक सोए क्यों नहीं। चेंग्यू कहता है कि मेरी वाइफ अपने क्रश के साथ डिनर कर रही थी तो मुझे नींद कैसे आ सकती है। शाओलू कहती है कि मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मुझे बड़ा मजा आया। ये कहते ही उसके सामने आती है तो चेंग्यू कहता है कि तुमने ड्रिंक किया है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। शाओलू कहती है कि आज क्लाइंट के साथ मेरी डील हो गई तो इस खुशी में हमने बस थोड़ी सी ड्रिंक कर ली, इसमें गलत क्या है। चेंग्यू कहता है कि तुम अपने क्रश के साथ आधी रात को ड्रिंक करके घर आ रही हो, क्या तुम भूल गई हो कि तुम कौन हो। शाओलू उसके क्लोज जाकर कहती है कि मुझे पता है, मैं मिस्टर डू की वाइफ हूँ जिसकी आंखें और नाक बहुत छोटी है। चेंग्यू को ये बातें पसंद नहीं आती। वो शाओलू से कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, अपने क्रश से दूर रहो नहीं तो तुम पछताओगी। शाओलू कहती है कि नहीं रह सकती दूर, क्योंकि वो सीनियर तुम हो जिसे मैं पसंद करती हूँ। हमने शादी की है तो मैं कैसे तुमसे दूर रह सकती हूँ, तुम बहुत जालिम हो। चेंग्यू शॉक्ड होकर कहता है कि क्या वो सीनियर मैं हूँ जिससे तुम 10 साल से प्यार करती हो। शाओलू हाँ कहती है और नशे में धुत होकर उसके क्लोज जाती है। नेक्स्ट डे जब वो नींद से उठती है तो कल रात के बारे में याद करके बहुत एम्बैरेसिंग फील करती है। दूसरी तरफ चेंग्यू असिस्टेंट से शाओलू के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। असिस्टेंट उसे सारी इन्फॉर्मेशन ला कर देता है और बताता है कि बॉस आप और शाओलू सेम स्कूल में थे, लेकिन शाओलू ने जल्दी ही स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि उसकी मॉम को कैंसर था। शाओलू ऑफिस जाती है तो शुआ चुआन हाथ में फ्लावर लेकर शाओलू के इंतजार में खड़ा होता है। शाओलू आती है और पूछती है कि ये सब क्या है। शुआ चुआन उसे प्रपोज करता है और बताता है कि वो यहाँ उसके लिए ही आया था, वो उससे प्यार करता है। शाओलू कहती है कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मैं मैरिड हूँ। शुआ चुआन कहता है कि क्या मुझे एक चांस नहीं मिल सकता। तभी चेंग्यू आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को प्रपोज करने की। शुआ चुआन कहता है क्या मिस्टर डू तुम्हारे हस्बैंड है, ये तो बहुत रूड है, तुम्हारे लायक भी नहीं है। शाओलू कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, मैं मिस्टर डू से प्यार करती हूँ और ये मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। चेंग्यू कहता है सुन लिया तुमने मेरी वाइफ ने क्या कहा, अब चले जाओ यहाँ से। शुआ चुआन फ्लावर फेंक कर चला जाता है। उसके जाने के बाद चेंग्यू शाओलू को प्रपोज करता है और फिर ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर देता है कि शाओलू उसकी वाइफ है। सब ठीक चल रहा था, शाओबाओ ने भी उसे अपनी मॉम एक्सेप्ट कर लिया था, पर तभी शाओबाओ की मॉम की एंट्री होती है। वो चेंग्यू की शादी की न्यूज़ देख लेती है और ठान लेती है कि वो वापस डू हाउस जाएगी, शाओबाओ को यूज़ करके चेंग्यू को अपना बनाएगी। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। 好香呀！你是我的妈妈吗？什么？